हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर में हमें इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2 देखना है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 174। तो पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं, प्रॉब्लम समझ के लेते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, following is the balance sheet of the firm of Nana, Nani and Sona who share profits and losses in the ratio of their capital। बैलेंस शीट दिया है, पार्टनर्स 3 दिया है, पहला है नाना, दूसरा नानी एंड तीसरा सोना। 3 पार्टनर्स दिए हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल के रेशियो में ओल्ड रेशियो आने वाला है। तो कैपिटल कितना दिया है देखो, बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड पर कैपिटल नाना का दिया है 50,000, नानी का दिया है 20,000 और सोना का दिया है 30,000। यहाँ लिखते हैं कैपिटल है पहले पार्टनर का 50,000 है, दूसरे पार्टनर का दिया है 20,000 और तीसरे पार्टनर का दिया है 30,000। सेम जीरो कट किया तो हमें रेशियो मिलेगा। सेम जीरो में 4 जीरो कट करना है, 4 जीरो कट किया तो हमें रेशियो मिलेगा 5, 2 एंड 3। रेशियो कितना आता है? 5:2:3 रेशियो मिलेगा। रेशियो का टोटल आएगा 10। रेशियो का टोटल 10 आता है, मीन्स पहले पार्टनर का रेशियो हो गया 5/10, 5/10। दूसरे का रेशियो हो गया 2/10 और तीसरे का रेशियो हो गया 3/10। यह आ गया ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कैसा निकालना था? उनका जो कैपिटल दिया है, कैपिटल का रेशियो निकाल के हमें जो रेशियो मिलने वाला है वो हमारा ओल्ड रेशियो रहेगा। तो 5/10, 2/10 और 3/10 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ये ओल्ड रेशियो है नाना, नानी एंड सोना का। नीचे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का। लिएबिलिटीज साइड पहला देखते हैं। पहला दिया है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस रहेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन या नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये हमारे दोनों लिएबिलिटीज है। न्यू बैलेंस शीट लिएबिलिटीज साइड पर चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लिएबिलिटीज साइड। इसके बाद देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में दिया है मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये हमारे पूरे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। और लास्ट में दिया है कैश, ये भी हमारी एसेट है, लेकिन ये कैश में यहाँ क्या होने वाला है? चेंजेस होने वाला है। कैश में चेंजेस होने वाला है, इसीलिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम कैश अकाउंट ओपन करते हैं और गुडविल का बैलेंस निकालने के लिए गुडविल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट वर्किंग नोट में ओपन करते हैं। तो ये कैश का जो बैलेंस है ये हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये हो गया बैलेंस शीट का एसेट साइड। आगे देखते हैं सोना रिटायर्स। सोना रिटायर होती है। सोना मीन्स 3 नंबर का पार्टनर है। 3 नंबर का पार्टनर रिटायर होता है बिजनेस से। और कब रिटायर होता है? ऑन 1 अप्रैल 2019। देखो, रिटायरमेंट में और डेथ में ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2019 और रिटायरमेंट का डेट है 1 अप्रैल 2019। मीन्स ये दोनों डेट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेकंड डे है। ये दोनों डेट में डिफरेंस है 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा और उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो निकालना पड़ेगा, वो उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें रिटायरमेंट और डेथ के प्रॉब्लम में बैलेंस शीट का डेट और रिटायरिंग का डेट या डेथ का डेट देखना केयरफुली है। तो ये प्रॉब्लम में ये जो प्रॉफिट है बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक का जो प्रॉफिट है ये कुछ भी नहीं आने वाला, सेकंड डे
बैलेंस शीट के सेकंड डे पर ये पार्टनर रिटायर होता है। तो आगे देखते हैं, नंबर 1 का एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक का वैल्यू हमें कितना लेना है, 92% लेना है। बुक वैल्यू मींस बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू के 92% हमें वैल्यू लेना है। 92% वैल्यू लेना है मींस वैल्यू कितना कम हो गया, देखो 100% ओरिजिनल वैल्यू रहता है, 100% से 92% लेस किया मींस 8% वैल्यू जो है ये 8% रिड्यूस हो गया। 8% वैल्यू क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया। 100% से 92% लेस किया मीन्स 8% वैल्यू क्या हो गई, बुक वैल्यू रिड्यूस हो गई। ये 8% जो अमाउंट है ये है रिडक्शन, वैल्यू डिक्रीज है। स्टॉक को टिक लगाना है, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। दूसरा दिया है आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करना है 10%, डेटर को टिक लगाना है। 3 दिया है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट होने वाला है, बिल्डिंग को टिक लगाना है। और 4 नंबर में दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹12,000। बिजनेस का गुडविल कितना फिक्स किया है, 12,000। आगे दिया है, सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। देखो बिजनेस का गुडविल 12,000 दिया है, लेकिन हमें सिर्फ सोना का शेयर एक्सटेंड करना है। सोना का शेयर कितना आता है, देखो बिजनेस का गुडविल है 12,000 इंटू सोना का शेयर। सोना तीसरा पार्टनर है, तीसरा पार्टनर का रेशियो दिया है 3/10 इंटू 3/10 करो, 3/10 किया तो अमाउंट कितना आता है, देखो ये 2 जीरो लिए 3,600 सोना का शेयर आ गया। ये शेयर हमें क्या करना है, सोना को देना है मीन्स हमें एंट्री करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट और सोना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सोना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल लेना है 3,600 और गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर सोना कैपिटल अकाउंट के नाम से 3,600 ये अमाउंट लेना पड़ेगा। ये फर्म का जो गुडविल है 12,000, उसमें से सिर्फ 3,600 एक्सटेंड किया है गुडविल। सोना का गुडविल सिर्फ कंसीडर करना है। और उसके आगे दिया है, सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशियो। एक सोना का शेयर जो एक्सटेंड किया है 3,600, ये हमें क्या करना है, गेन रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर में एडजस्ट करना है। गेन रेशियो निकालना पड़ेगा, गेन रेशियो में हमें एडजस्ट करना है। गेन रेशियो निकाल के गेन रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा और ये कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल से कम करना पड़ेगा। मीन्स हमें इसका एंट्री करना पड़ेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सोना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, एंट्री होती है। आगे देखते हैं, द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1,60,000। सोना रिटायर होने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस में, 1,60,000। बिटवीन नाना एंड नानी ये दोनों में 1,60,000 कैपिटल होना चाहिए। ये न्यू रेशियो में हमें क्या करना है, ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है और बाकी बैलेंस अमाउंट, ये अमाउंट सरप्लस है तो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। डिफिसिट अमाउंट है तो ये नाना एंड नानी को बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो क्या दिया है, द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी fixed at ₹1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio, which is fixed at 3:1, making adjustment in cash। कैश एडजस्ट करके ये अमाउंट हमें क्या करना है, डिपिसिट और सरप्लस अमाउंट कैश के फॉर्म में लाना है, देना है। और कैपिटल जो है 3:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ये रेशियो में हमें 1,60,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। इसके बाद हमें क्या करना है, 6 नंबर में दिया है, अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश। सोना को जो अमाउंट पेबल है, सोना को जो अमाउंट पेबल है, ये क्या करना है,
कैश से पे करना है, कैश देना है पूरी उसको। और लास्ट में दिया है प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यह है प्रॉब्लम का फॉर्मेट। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर है 2, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 174। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पहला अकाउंट हमें तैयार करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट पार्टनर्स के नाम लिए हैं नाना, नानी एंड सोना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स नाना, नानी एंड सोना। इसके बाद हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। लायबिलिटी साइड इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और वर्किंग नोट में हमने तैयार किया है कैश अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। गुडविल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो ये है हमारा प्रॉब्लम। पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नाना, नानी एंड सोना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेते हैं पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है कैपिटल देखो, नाना का कैपिटल 50,000, नानी 20,000 और सोना 30,000। पहले पार्टनर 50,000, दूसरा पार्टनर है 20,000 और तीसरा पार्टनर है 30,000। तीसरा पार्टनर कितना है 30,000। इसके बाद आगे दिया है क्रेडिटर्स 10,000 और बिल्स पेबल 5,000। ये दोनों हमारी लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चला जाएगा। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं पहला आइटम क्या है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 10,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 10,000। और दूसरा आइटम दिया है बिल्स पेबल अमाउंट 5,000। बिल्स पेबल अमाउंट 5,000, 5,000 रुपए। यह हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हो गया। अभी एसेट साइड देखना है। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है मशीनरी। एसेट साइड में पहला आइटम मशीनरी दिया है, लेते हैं मशीनरी। मशीनरी को टिक लगाया है क्या देखो, टिक लगाया नहीं तो इनर कॉलम आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है। ये अमाउंट आउटर कॉलम में हमें लिखना है 20,000, आउटर कॉलम में लेते हैं। इसके बाद आगे दिया है बिल्डिंग को टिक लगाया है। बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम, बिल्डिंग के अमाउंट दिया है 55,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इसके बाद दिया है स्टॉक 12,000 अमाउंट है स्टॉक का, इसको भी टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। देखो जो अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है उसके नीचे 1-2 लाइन जगह छोड़ना है। इसके बाद स्टॉक इनर कॉलम में लिखना है 12,000 अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है। डेटर्स दिया है 12,000, इसको भी टिक लगाया है। इनर कॉलम में लिखना है डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है 12,000। डेटर्स का अमाउंट दिया है, डेटर्स का अमाउंट कितना है 12,000 लेस बैलेंस शीट में दिया है आरडीडी 1000। आरडीडी दिया है, आरडीडी यहां लिखते हैं। आरडीडी का अमाउंट कितना है 1000 है। 1000 अमाउंट आरडीडी का है। आगे दिया है कैश
कैश के अमाउंट दिया है 17,000। वर्किंग नोट में हमने कैश अकाउंट तैयार किया है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के अमाउंट दिया है 17,000, इनर कॉलम में हमें लिखना है 17,000। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आगे देखना है सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सोना 1 अप्रैल 2019 को रिटायर होती है बिजनेस से, मींस बैलेंस शीट के दूसरे दिन रिटायर होती है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। मींस बैलेंस शीट के डेट से रिटायरमेंट के डेट तक जो प्रॉफिट रहता है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो बैलेंस शीट का सेकंड डे है, इसीलिए यहाँ बैलेंस शीट के डेट पर मींस दूसरे दिन पर ये सोना रिटायर होती है। इसके आगे दिया है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक का वैल्यू 92% लेना है। स्टॉक देखो कितना दिया है, बैलेंस शीट में देखते हैं स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है। स्टॉक का वैल्यू दिया है 12,000। यह स्टॉक का वैल्यू है 12,000। 12,000 वैल्यू दिया है स्टॉक का। हमें वैल्यू कितना लेना है? 92% वैल्यू लेना है। मीन्स डिस्काउंट कितना? 8%। 92% वैल्यू लेना है। ये 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट करो और बाकी ये जीरो पहले लिखो। अभी रह गया 12 और 92, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। $11,040 वैल्यू आ गया। 11,040 वैल्यू आ गया। पहले स्टॉक का वैल्यू था 12,000, अभी कितना लेना है? 11,040 लेना है। ये लेस करने के बाद कितनी अमाउंट रहती है? 960। ये क्या है? डिक्रीज्ड वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? डिक्रीज्ड वैल्यू है 960। वैल्यू कम हो गया तो स्टॉक का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। स्टॉक का वैल्यू हमें कितना लिखना है? देखो स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक कितना कम हो गया? 960 कम हो गया। 92% स्टॉक हमने लिया, मीन्स आउटर कॉलम में हमें कितना चाहिए? 11,040 चाहिए। आउटर कॉलम में 11,040 वैल्यू चाहिए। मीन्स पहले 12,000 था, अभी 92% स्टॉक लिया, मीन्स 8% कम हो गया। तो कम होने वाली वैल्यू कितना है? 960 वैल्यू है कम होने वाली। यहाँ लिख सकते हैं लेस डिक्रीज। लेस डिक्रीज कितना डिक्रीज हो गया? 8% डिक्रीज हो गया। 8% डिक्रीज हो गया। हमारा स्टॉक का वैल्यू कम होता है तो लॉस होता है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट, अमाउंट लिखना है 960। इसके बाद आगे देखना है, 1 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। 2 नंबर में दिया है आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आरडीडी कितना रखना है? हमें 10% आरडीडी रखना है। हमने कितना रखा है? बैलेंस शीट में 1,000 आरडीडी दिया है, तो 12,000 के ऊपर आरडीडी कितना आता है? देखो 10% आरडीडी हमें लेना है। 10% आरडीडी लेना है तो 1,200 रुपये आते हैं। 1,200 रुपये आती है। 1 जीरो कट किया तो 10% हो गया 1,200 रुपये। पहले 1,000 तो पहले दिया है, मीन्स हमें न्यू कितना लेना है? 200 लेना है। तो टोटल 1,200 डेटर से हमें लेस करना पड़ेगा। पहली ओल्ड आरडीडी कितनी है? ओल्ड आरडीडी है 1,000। ये ओल्ड आरडीडी है और ये है न्यू। अभी क्रिएट किया टोटल, ये डेटर्स के ऊपर आरडीडी 10% लेना है। 1 जीरो कट किया 1,200 रुपये आ गया 10%। ये 1,200 पहला ओल्ड है 1,000, तो अभी कितना लेना पड़ेगा? 1,200 होने के लिए 200 लेना पड़ेगा। अभी हमें आरडीडी मेंटेन कितना करना है? 10% करना है, 1,200 करना है। 1,000 पहले का है, मीन्स अभी 200 रुपये उसमें इंक्रीज करना है। तो 1,200 लेस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 10,800। 10,800। अभी डेटर्स की वैल्यू कितनी कम हो गई?
बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी उससे सिर्फ 200 वैल्यू कम हो गई, 200 हमारा लॉस है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आरडीडी अकाउंट लिखना पड़ेगा, अमाउंट सिर्फ 200 रुपये लिखना पड़ेगा, 200 रुपीज़। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 देखना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिया है देखो, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट करना है, इंक्रीज करना है 20%। बिल्डिंग का वैल्यू क्या करना है, इंक्रीज करना है। देखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, बिल्डिंग के नीचे लिखना पड़ेगा एड एप्रिसिएशन। एड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन कितना करना है, 20% एप्रिसिएशन करना है। एक जीरो कट किया तो 10% हो गया, इसका डबल करो 20% अमाउंट मिलेगा। तो 20% अमाउंट कितना आता है देखो, 5500 का डबल करो मीन्स 11,000 अमाउंट आएगा। 11,000 अमाउंट आएगी, ये 11,000 ऐड करना है, ऐड किया तो अमाउंट आएगी 66,000। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 66,000 अमाउंट हो जाएगी। ये 66,000 अमाउंट बिल्डिंग की है, बिल्डिंग के अमाउंट 66,000 हो गई, मीन्स बिल्डिंग इंक्रीज कितनी हो गई, 11,000। 11,000 हमारी बिल्डिंग एप्रिशिएट होती है तो बिजनेस का फायदा होता है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट 11,000, 11,000 रुपये। बिल्डिंग का वैल्यू कितना आएगा, 11,000 लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें देखना है आगे, एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹12,000। फर्म का गुडविल कितना है, 12,000। सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। सोना का शेयर एक्सटेंड करना है, 12,000 अमाउंट बिजनेस का है, फर्म का है, 12,000 इंटू सोना का रेशियो। सोना का रेशियो कितना है देखो, यहाँ हमने रेशियो निकाला है। सोना थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टनर का रेशियो 3/10 है। 12,000 इंटू 3/10 मीन्स सोना का शेयर आ गया गुडविल में, सोना का शेयर कितना है, 3,600। 3,600 सोना को देना है, कैपिटल अकाउंट सोना का क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा सोना कैपिटल अकाउंट। सोना कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना है, 3,600 शेयर, और सोना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट सोना के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, अमाउंट है 3,600। अमाउंट कितनी है, 3,600 अमाउंट है सोना की। ये हो गया, ये एक्सटेंड किया गुडविल, गुडविल के अमाउंट सोना को दे दिया, तो इसका एंट्री हमने किया गुडविल अकाउंट डेबिट और सोना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अभी आगे क्या करना है, ये गुडविल का क्या करना है, सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर में गुडविल एडजस्ट करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर में गुडविल एडजस्ट करना है, मीन्स हमें ये गुडविल के अमाउंट क्या करना है, गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले हमें गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो हम निकालते हैं, यहां लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा गेन रेशियो का क्या फॉर्मेट है, गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस किया तो गेन रेशियो आता है, नीचे लिखते हैं नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। गेन रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। हमें ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो हमने कैलकुलेट किया है। ओल्ड रेशियो है हमारे प्रॉब्लम में, ओल्ड रेशियो दिया है 5/10, 2/10 और 3/10। 5/10, 2/10 और 3/10। पहले का रेशियो है 5/10, दूसरे का है 2/10 और तीसरे का कितना है 3/10। ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो कितना दिया है देखो, न्यू रेशियो हमें प्रॉब्लम में दिया है, न्यू रेशियो नंबर 5 में दिया है 3:1। 3:1
मीन्स 3/4 एंड 1/4। 3/4 एंड 1/4 ये क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। 3/4 एंड 1/4। अभी गेन रेशियो कैलकुलेट करते समय फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये हमारा गेन रेशियो निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। तो पहला पार्टनर हमारा है नाना और दूसरा क्या है, नानी। ये दोनों का हमें क्या निकालना है, गेन रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो कितना है ये हमने कैलकुलेट किया। पहले का है 3/4 और दूसरे का कितना है, 1/4। इससे हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ओल्ड रेशियो। पहले का ओल्ड रेशियो है 5/10 और दूसरे का नानी का ओल्ड रेशियो है 2/10। 5/10 और 2/10 कैलकुलेशन करो, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 और 10 से डिवाइड होने वाली मिनिमम फिगर हमें लेना है, 40 आएगी, 40। ये 40 को 4 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है। अभी 4 से डिवाइड करो, 4 से 40 को डिवाइड किया तो 10 आएगा। 10 इंटू ये 3, 10 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करो, 30 आएगा। 10 से 40 को डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 से ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 20 आएगा। माइनस करो, 30 से 20 माइनस किया, 10/40। 10/40 आ गया। ये दूसरे का नानी का निकालो। नानी का भी सेम एलसीएम कितना आता है देखो, 4 और 10 है, 40 एलसीएम आएगा। 4 से ये 40 को डिवाइड कर सकते हैं, ये 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी 4 से करो, 4 से डिवाइड किया तो 10 आएगा। जो 10 है, 10 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करो, 10 आता है। माइनस ये 10 से 40 को डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 इंटू 2 8 आएगा, 8 आ गया। 10 से 8 माइनस किया, 2/40। 2/40 अपॉन की फिगर छोड़ दिया तो चलता है। पहले का फिगर है 10 और दूसरे का है 2। इसको शॉर्ट हम कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आता है। यहाँ 5 आ गया, मीन्स ये दोनों का टोटल 6 आ गया। मीन्स हमारा रेशियो 5/6 और कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो देखो ये हमारा गेन रेशियो आ गया। ये गेन रेशियो में हमें क्या करना है, 3000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3000 अमाउंट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले नाना और दूसरा है नानी। यहाँ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट कितना है, जो हमने एक्सटेंड किया है अमाउंट, वही अमाउंट 3600। 3600 अमाउंट ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। 3600, 3600। पहले का रेशियो है 5/6 इंटू 5/6 और दूसरे का रेशियो है 1/6 इंटू 1/6। 6 से डिवाइड करो, 600 आएगा। ये 6 से डिवाइड करो, 600 आता है। अभी 600 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन करो, 3000 आएगा। ये 600 इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन करो, 600 आएगा। और दोनों का टोटल किया तो 3600 आना चाहिए। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल हो गया। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये गुडविल का इफेक्ट हमें लेना है। ये गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर में रिटर्न ऑफ करना है। इसीलिए एंट्री हो जाएगी नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट। नाना और नानी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नाना और नानी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना है, नाना के कॉलम में अमाउंट 3000 आएगा, नानी के कॉलम में 600 अमाउंट और नया पार्टनर डैश।
नाना और नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा नाना कैपिटल अकाउंट। नाना कैपिटल अकाउंट। नाना कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 3000 3000 रुपये और दूसरा बाय नानी कैपिटल अकाउंट। नानी कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 600। अमाउंट 600। ये हो गया, ये कौन सा आइटम हो गया? 4 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹12,000। फर्म की गुडविल थी, हमें सोना का शेयर निकाला 3600, एक्सटेंड किया, सोना को दे दिया, सोना कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया, मीन्स इसका एंट्री किया गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोना कैपिटल अकाउंट। और बाद में गेन रेशियो में या कंटिन्यूइंग पार्टनर में क्या किया? एडजस्ट कर लिया। कंटिन्यूइंग पार्टनर में एडजस्ट किया तो एंट्री हो गई नाना कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, नानी कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 और गुडविल अकाउंट क्रेडिट 3600। आगे देखना है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया है देखो। 5 नंबर में हमें कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 1,60,000। 1,60,000 न्यू फर्म का कैपिटल लेना है और ये नाना और नानी में न्यू रेशियो में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो है 3:1। तो चलो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना आता है देखो। 1,60,000 टोटल कैपिटल है। 1,60,000 टोटल फर्म का कैपिटल हमें लेना है और इनका न्यू रेशियो कितना दिया है देखो। न्यू रेशियो दिया है 3:1। न्यू रेशियो कितना दिया है? 3:1 मीन्स 3/4 एंड 1/4। पहले का है 3/4 और दूसरे का है 1/4। तो डिस्ट्रीब्यूशन करो, 4 से डिवाइड किया तो 40,000 आएगा। 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है? 40,000। 40,000 इंटू 3 1,20,000 पहले पार्टनर का आ गया और 40,000 दूसरे पार्टनर का आता है। दोनों का टोटल किया तो 1,60,000 आएगा। ये कैपिटल का क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। ये कैपिटल हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है। तो यहां हम लिखते हैं 2। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का। बैलेंस कैरिड डाउन ये नाम से आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन। पहले पार्टनर का कितना लेना है? 1,20,000। 1,20,000 अमाउंट आएगी पहली पार्टनर और दूसरा पार्टनर का अमाउंट आएगा 40,000। ये 40,000। तीसरा पार्टनर डैश। फर्म का कैपिटल इतना रहना चाहिए, ये दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी इसके आगे देखना है कि अभी नाना और नानी का पार्टनर्स का कैपिटल, नाना और नानी का कैपिटल सरप्लस होता है क्या? डिफिसिट। सरप्लस है तो उनको सरप्लस अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगी। डिफिसिट है तो उनसे फिर कैपिटल बिजनेस को लाना पड़ेगा। फिर उनसे बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम होने के बाद आगे क्या करना है? एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो चलो पहला अकाउंट हम क्लोज करते हैं। कौन सा अकाउंट है पहला? पहला अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने के पहले देखो, ये जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ये बैलेंस कैरिड डाउन जो हमने लिया है, ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा, वो पहले लिखना है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहला है नाना, अमाउंट 1,20,000 और दूसरा है नानी 40,000। 1,60,000 कैपिटल का अमाउंट आ गया। तो चलो अभी इसके बाद हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी है, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। वही टोटल डेबिट साइड पर लिखते हैं और डेबिट साइड पर लिखने के बाद बैलेंस निकालो। $9,840 प्रॉफिट आएगा। ये क्या है?
प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करते हैं? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यह प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं। अभी तक कितने पार्टनर थे? 3। पहला पार्टनर है नाना, दूसरा है नानी और तीसरा है सोना। तीनों पार्टनर में यह प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तीनों पार्टनर में यह प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 9,840, 9,840 और 9,840 यह हमारा प्रॉफिट है। इनका रेशियो लेना है। रेशियो कितना दिया है प्रॉब्लम में? देखो, तीनों का रेशियो दिया है। पहले का 5/10, दूसरे का 2/10 और तीसरे का 3/10। तो चलो, पहले का रेशियो है 5/10, दूसरे का है 2/10 और तीसरे का है 3/10। कितना अमाउंट आता है? देखो, ये 1 0 गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये 0 कट हो गया। यहां रह गया 984 इंटू 5। मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। पहले को कितना आता है? देखो 4,920। दूसरा कितना आता है? देखो 1,968 दूसरे का आएगा और तीसरे का देखो 2,952। ये तीनों का टोटल इतना आता है क्या? चेक करो तो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आ गया। $9,840 करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो यहां लिखना पड़ेगा नाना का शेयर है 4,920, नानी का शेयर है 1,968 और सोना का शेयर है 2,952। ये तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अभी इसके बाद ये प्रॉफिट क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसी एंट्री बनती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का नाम आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, लिखो। पहले का प्रॉफिट है 4,920, दूसरे का प्रॉफिट है 1,968 और तीसरे का प्रॉफिट है 2,952। 2,952 यह प्रॉफिट आ गया। इसके बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, कौन से का कम आता है, देखते हैं। एक एक पार्टनर लेते हैं। पहला पार्टनर लेते हैं नाना। नाना कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? देखो, डेबिट साइड का टोटल 1,20,000 अमाउंट है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। डेबिट साइड का टोटल करो 1,23,000। ये टोटल क्रेडिट साइड पर लिखना है 1,23,000। बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालो। $68,080। बाद में नानी, उसका भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 40,600 डेबिट का टोटल। ये टोटल क्रेडिट साइड में लिखना है 40,600 और बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो।
18,632। और लास्ट में तीसरे पार्टनर का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल करना पड़ेगा, क्रेडिट का टोटल बनाओ। $36,552, 36,552, 36,552 ये टोटल आएगा। देखो सोना का बैलेंस क्रेडिट आ गया है, मीन्स ये सोना को अमाउंट देना है। और नाना एंड नानी का डेबिट बैलेंस आया है, ये डिपॉजिट अमाउंट है, ये दोनों को बिजनेस में अमाउंट लाना है। तो क्या एंट्री होता है इसका? नाना और नानी को बिजनेस में अमाउंट लाना है, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और नाना कैपिटल एंड नानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट आएगा। नाना और नानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर नाना कैपिटल अकाउंट, नानी कैपिटल अकाउंट, नाना कैपिटल अकाउंट। नाना कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 68,080। नानी कैपिटल अकाउंट, नानी कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 18,632। हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और टू नाना कैपिटल अकाउंट 68,080 और टू नानी कैपिटल अकाउंट 18,632 ये हो गया। इसके बाद अभी क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैसा देना है ये लास्ट में दिया है। देखो अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश। सोना का जो अमाउंट पेबल है कैश पेड करना है। सोना का पेबल अमाउंट है 36,552, ये उसको कैश देना है। कैश दिया तो एंट्री हो जाएगा सोना कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। सोना कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय सोना कैपिटल अकाउंट। सोना कैपिटल अकाउंट, सोना का अमाउंट है 36,552, 36,552 अमाउंट आ गई। यह हो गया डिफिसिट का एंट्रीज और रिटायरिंग पार्टनर का जो पेबल अमाउंट है उसी का एंट्री। इसके बाद आगे क्या करना है, बैलेंस शीट क्लोज करने के पहले हमें वर्किंग नोट में जो अकाउंट्स दिया है वो क्लोज करना पड़ेगा। वर्किंग नोट का अकाउंट हम क्लोज करते हैं। पहला कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करो। $1,03,712 डेबिट का टोटल, वही टोटल क्रेडिट में लिखना है 1,03,712। $67,160 कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसको लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ये कैश का बैलेंस कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं। एसेट साइड पर लिखते हैं कैश। कैश के अमाउंट कितने आए, 67,160, 67,160, 67,160। इसके बाद गुडविल अकाउंट क्लोज करना है। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल, गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता है, सिर्फ यहाँ टोटल करना पड़ेगा। यह बैलेंस शीट में वैल्यू नहीं जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट क्लोज करना है। तो चलो बैलेंस शीट का हमें टोटल करना है। बैलेंस शीट
दोनों साइड का टोटल। लेबिलिटीज साइड का टोटल आ गया 1,75,000। 1,75,000 लेबिलिटीज साइड का टोटल आ गया। अभी एसेट साइड का टोटल बनाना है, तो चलो। $1,75,000 टोटल आएगा। तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आएगा 1,75,000, 1,75,000। और यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।